नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। विंध्य भारत संवाददाता संपति दास गुप्ता द्वारा लिए गए साक्षात्कार में आया बड़ा बयान। श्री राम जन्मभूमि न्यास के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष और तथा पूर्व सांसद रामविलास दास वेदांती ने कहा, 2024 के चुनाव में भाजपा 400 से भी अधिक सीटें जीतकर आएगी और 5 वर्षों के अंतराल में ही होगी हिंदू राष्ट्र की घोषणा। राम जन्मभूमि की तरह काशी विश्वनाथ मंदिर एवं श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी होगा निर्माण। देखिए यह रिपोर्ट। नमस्कार मित्रों, आज हमारे साथ श्री राम जन्मभूमि न्यास के कार्यकारी अध्यक्ष रहे, राम जन्मभूमि आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले और कोर्ट में भी जिनकी गवाही के चलते राम जन्मभूमि का मुकदमा श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में हुआ और आज श्री राम जन्मभूमि भव्य दिव्य में ऐतिहासिक रूप से तैयार हो चुकी है। तैयार ही क्या, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव उसका हो गया। लाखों लोग प्रतिदिन दर्शन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में पूज्य स्वामी जी महाराज के समान ही तमाम आज अनेक संत, देश प्राण जनता भी लगी हुई कि आज कृष्ण जन्मभूमि और काशी का विश्वनाथ मंदिर जैसे मुद्दे भी उठ रहे हैं। कोर्ट में भी मुकदमा है और आज श्रृंगार गौरी व्यास गुफा तहखाने में पूजा चालू हो गई है। ऐसे में पूज्य स्वामी जी महाराज से जानना चाहूंगा कि आज आगे की रणनीति क्या होगी संत समाज की। पूज्य स्वामी महाराज। अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रमों द्वारा हुई है। श्री राम जन्मभूमि का निर्णय आने के बाद मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया है और मंदिर लगभग 4 साल और लगेंगे तब मंदिर पूरा बन जाएगा। अयोध्या के चहुमुखी विकास के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 85,000 करोड़ रुपया का पैकेज दिया है। अयोध्या का सुंदरीकरण हो रहा है। त्रेता में जैसे राम की अयोध्या थी, राम राज्य की अयोध्या थी, उसी राम राज्य के तर्ज पर अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया जा रहा है। और ऐसे अवसर पर मोदी जी ने न केवल अयोध्या का निर्माण कराया बल्कि काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर जो बना, गंगा से सीधे विश्वनाथ मंदिर का दर्शन का जो प्रारूप प्रस्तुत किया है वो एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत हुआ है। ज्ञानवापी का जो मुकदमा चल रहा है उस मुकदमा में हिंदुओं की विजय हुई और ज्ञानवापी के अंदर भगवान शंकर मिल गए। वहाँ किसी प्रकार किसी इस्लाम का कोई नाम और चिन्ह भी नहीं मिला। वहाँ की खुदाई में भी सब मंदिरों के चिन्ह मिले हैं। जैसे अयोध्या में जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने राम जन्मभूमि की खुदाई करवाया था, कोर्ट के आदेश से तब राम जन्मभूमि के चिन्ह मिले, देवी देवताओं के चिन्ह मिले। जहाँ रामलला विराजमान थे वहाँ पर 14 कसौटी के खंभे में हनुमान जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति, विष्णु भगवान की मूर्ति, शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह मिले, धनुष बाण के चिन्ह में स्वास्तिक के चिन्ह मिले, ओम के चिन्ह मिले। श्री राम जन्मभूमि परिक्रमा थी और उसमें सन 2005 में मैंने 1 महीना की गवाही दिया था। लगभग 5000 पृष्ठ की मेरी गवाही थी। उस गवाही के आधार पर मैंने सिद्ध किया कि जहाँ रामलला विराजमान वही राम की जन्मभूमि है। हमसे जज साहब ने पूछा था कि क्या प्रमाण है, तो मैंने वाल्मीकि रामायण का प्रमाण दिया था। कोसलो नाम मुदितस्फीतो जनपदो महान निविष्टः सरयू तीरे प्रभुत धन्धान्यवान अयोध्या नाम नगरी तत्रासे लोग विश्रुता मनुना मानवेन्द्रेण यापुरी निर्मिता स्वयं आयता 10 योजनानि महापुरी श्रीमती तीर्ण विस्तीर्णा सुविभक्त महापथा। इन श्लोकों की व्याख्या पूज्य हरिहरानंद सरस्वती कृपात्री जी महाराज ने रामायण मीमांसा में किया है। भगवान रामलला का प्राकट्य 1,81,60,65 वर्ष पहले हुआ था और वह चिन्ह आज भी अयोध्या की राम जन्मभूमि पर विराजमान है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। उसी निर्णय के आधार पर 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सन 2020 में 5 अगस्त के दिन श्री राम जन्मभूमि का भूमि पूजन शिलान्यास किया और 2022 में 22 जनवरी के दिन 2024 में 22 जनवरी को 12:15 पर शुभ अभिजित मुहूर्त पर भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और
मंदिर का भव्य रूप तैयार किया जा रहा है। पूज्य स्वामी जी महाराज, राम मंदिर का तो लोकार्पण हो गया, लाखों लोग दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से आपने अभी काशी विश्वनाथ की बात कही और श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी मुद्दा उठ रहा है, इस विषय में संत समाज क्या आगे रणनीति अपनाने जा रहा है? श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ के समिति पूज्य महंत वेदराज जी महाराज थे। उन्होंने एक बैठक पूरे देश के संतों की किया था। उस समिति में मैं भी हूँ। उसमें निर्णय लिया गया था कि हम राम जन्मभूमि पर भव्य रामलला मंदिर बनाने के बाद फिर आगे की बात करेंगे। अब तो मंदिर बन गया है। राम जन्मभूमि मंदिर बनने के बाद और काशी विश्वनाथ का मंदिर भी बनना प्रारंभ हो गया है। निर्माण के लिए भी समिति बन गई है। उसका मुकदमा कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। कोर्ट की स्वीकृति के बाद अब उसका मुकदमा भी चलेगा और मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले दिनों में जैसे राम जन्मभूमि पर भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण हुआ है, उसी तर्ज पर मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि के चारों ओर की भूमि जिसको कुछ आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था, हटाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि की चारों ओर की जो भूमि थी उस पर सरकार ने कब्जा कर लिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे निर्णय राम जन्मभूमि का आया, जैसे निर्णय काशी विश्वनाथ का आया, वैसे ही निर्णय मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि का भी जल्दी से आ जाएगा। 2024 के चुनाव के बाद जब भारतीय जनता पार्टी 400 पार करके भारी बहुमत से मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ दिलाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है इस पंचवर्षीय योजना में मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर भी बनना प्रारंभ हो जाएगा। पूज्य स्वामी जी महाराज, आपने अभी 400 के पार की बात कही, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 400 के पार इस बार जाएगी? देखिए, राम जन्मभूमि पर भव्य रामलला मंदिर निर्माण के बाद और प्राण प्रतिष्ठा के बाद न केवल भारत की जनता, संपूर्ण विश्व की जनता इसमें अयोध्या आ रही है। मैंने देखा है, मैं कई बार दिल्ली से अयोध्या एयरपोर्ट पर पहुंचा। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर मैंने कनाडा के लोगों को देखा, अमेरिका के लोगों को देखा, रूस के लोगों को देखा, चीन के लोगों को देखा, इंग्लैंड के लोगों को देखा। पूरे विश्व की जनता श्री राम जन्मभूमि दर्शन करने आ रही है और भारत के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। भारत का जनमानस चाहता है, कांग्रेस ने अपने 70 साल के शासनकाल में आज तक राम जन्मभूमि का दर्शन करने भी कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री नहीं गया, कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री नहीं गया, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता राम जन्मभूमि गया ही नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से ही राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए लगी हुई है और सफलता भी मिली। हमको पूर्ण विश्वास है कि 400 से भी अधिक सीट भाजपा 2024 के चुनाव में जीत कर आएगी। यदि 400 के पार गई भाजपा, तो क्या इस पंचवर्षीय में भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र की घोषणा करेगी? ऐसा देखिए, मैं बताऊं, मैंने ये घोषणा किया था जब आंदोलन चल रहा था सन 84 के बाद, और इसके बाद जब भगवान रामलला के मंदिर का वो खंडहर हमने तोड़वाया और हाई कोर्ट में हमने जवाब दिया कि मैंने मंदिर के खंडहर को तोड़वाया है और तोड़ने के आरोप में जिनको फांसी होती है, आजीवन कारावास होता है, तो मैं फांसी में लटकने के लिए तैयार हूँ, कारावास जाने को तैयार हूँ। मैंने उस समय कहा था कि जब रामलला का भव्य मंदिर बन जाएगा और मंदिर के शिखर के ऊपर जिस दिन केसरिया ध्वज, भगवा ध्वज लहरा दिया जाएगा, उसी दिन भारत के संविधान को संशोधित कर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अब वो समय आ गया है। राम राज्य की घोषणा तो उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने राम जन्म मंदिर निर्माण करके भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करके घोषित कर दिया है। अब जब हम 400 के पार पहुंचेंगे तब निश्चित ही, महात्मा गांधी ने कहा था कि आज़ादी के बाद हम भारत को राम राज्य घोषित करेंगे, लेकिन 60 वर्षों के शासनकाल में कांग्रेसियों ने भारत को राम राज्य घोषित नहीं किया। लेकिन मोदी जी ने 22 जनवरी को अयोध्या में अपने भाषण के दौरान राम राज्य की घोषणा कर दिया है। अब संविधान में हिंदू राष्ट्र घोषणा होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि 2024 के चुनाव के बाद निश्चित ही हम सब लोगों की कल्पनाओं को पूरा करने के लिए, भारत माता के वैभव को बढ़ाने के लिए, भारत माता की अस्मिता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए मोदी जी इस काम को भी करेंगे जिसके लिए करोड़ों हिंदू बहुत वर्षों से संघर्ष कर रहा है, जिसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण हुआ था, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। संघ तो मानता है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, लेकिन संविधान में भी घोषित नहीं हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 5 वर्ष के अंदर
दिव्य भव्य भारत माता के वैभव को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी भारत को हिंदू राष्ट्र जरूर घोषित करेंगे, ऐसा मुझको पूर्ण विश्वास है। चलिए पूज्य स्वामी जी महाराज, आपको इतना भरोसा है, तमाम ऐसे राष्ट्रभक्त और ऐसे संत भी कह रहे हैं कि निश्चित 400 के पार के बाद भारत हिंदू राष्ट्र होगा। पूज्य स्वामी जी महाराज, यद्यपि इसकी झलक सीए लागू होने के बाद 3 तलाक और 370 जैसी धाराएं समाप्त होने के बाद बहुत कुछ स्थितियां पॉजिटिव दिखने लगी हैं, लेकिन इसकी क्या कोई डेटा आप को लगता है कि 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष? जैसे 370 धारा समाप्ति की डेट निश्चित नहीं थी, 3 तलाक समाप्त करने की डेट निश्चित नहीं थी, वैसे ही ये निश्चित नहीं है कि कब किस समय ये काम होगा। लेकिन मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो जैसे 3 तलाक समाप्त हुआ, जैसे 370 धारा समाप्त हुई, 35 से समाप्त हुआ, जैसे अयोध्या का राम जन्म मंदिर बना, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर बना, जैसे मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर निर्माण की प्रक्रिया चल रही, वैसे ही भारत माता के वैभव को बनाने के लिए, भारत माता की गोद में रहने वाले लोगों की भावनाओं की रक्षा के लिए एक न एक दिन मोदी जी के रहते हुए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। महाराज जी, आपका जुड़ाव हनुमाना क्षेत्र से लंबे वर्षों से रहा है और आज भी आप हनुमाना के प्रसिद्ध हाटेश्वर नाथ में कथा कह रहे हैं 13 मार्च से ही लगातार, और आज क्या संदेश देना चाहेंगे महाराज जी? मध्य प्रदेश की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि 2024 के चुनाव में मध्य प्रदेश पूरी ताकत के साथ भाजपा की जितनी सीट है पूरी सीट जीत करके यहाँ की जनता भाजपा की झोली में समर्पित करे। यहाँ की जनता से मेरा निवेदन है, यदि भारत को राम राज्य घोषित कराना चाहते हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराना चाहते हैं, भारत से आतंकवाद को समाप्त करना चाहते हैं, भारत से भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं, इस कलंक को मिटाने के लिए इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है कि 2024 में मध्य प्रदेश की जनता सभी सीट भाजपा की झोली में समर्पित करें। ये मध्य प्रदेश की जनता से मेरा निवेदन है। बहुत बहुत आभार स्वामी महाराज।